कैसे हो आप? सब बढ़िया। अगेन आपको यहाँ ध्यान देना है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 3 कंडीशन देखे थे। पहला कंडीशन था जब मेरा 2 लाइन पैरेलल दिया हुआ रहे। जब 2 लाइन क्या दिया हुआ रहे? पैरेलल दिया रहे, तब किस प्रकार से अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको किस प्रकार से बनाएंगे। अगर 2 लाइन हमारा कोई 2 लाइन है, वो दोनों लाइन अगर मेरा कोइंसिडेंट दिया हुआ रहे। मैंने 3 कंडीशन बताया था, ये दूसरा कंडीशन था कोइंसिडेंट का, वो भी मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा। आप एक बार देखोगे ध्यानपूर्वक, हम लोग जो इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि जब 2 लाइन, ध्यान से समझना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए आपको अपना 100% यहाँ पर देना है। अगर 2 लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस करे, अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इससे तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता, ठीक है, लेकिन जो इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कृपया करके आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये हमारा कौन सा कंडीशन था? जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो अगर एक जगह कट कर रहा है जिसका एक ही सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा, तो बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कंडीशन ये हम लोग जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। एक और कंडीशन था, ध्यान से समझना है आपको। अगर 2 लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाए, मैंने कल सिखाया था, एक कलम ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। अगर ये 2 लाइन है एक दूसरे के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाए, तो उसको हम लोग कहते थे कोइंसिडेंट। याद पा रहे हो? कल की क्लास याद करनी है आपको। ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए आपका, इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, तो हम इसको क्या कहते? इसे कहते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। इसको कौन सा कंडीशन करते हैं? कोइंसिडेंट कंडीशन करते हैं। और हम लोग जान रहे हैं इस पर दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है। आप बोलोगे भैया जितना लाइन को आप आगे बढ़ाइएगा उतने बार टच करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, अर्थात ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। मतलब इन्फिनाइट बार ये टच कर रहा है, जितना पूरा का पूरा लाइन ही टच कर रहा है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो भैया इसका सॉल्यूशन होगा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। देखो एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो आपको समझना होगा वो किस कंडीशन का है। वो आपका इसी कंडीशन का, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन से ये कंडीशन हुआ। अगेन अगेन अगेन, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को टच ही ना करे, तो वो जो कंडीशन था तीसरा कंडीशन, उसको हम लोग कहते थे, बताओ कि हम लोग क्या ही कहते थे? उसको हम लोग कहते थे पैरेलल, ठीक है। मतलब ये पैरेलल का कंडीशन था, जिसको हम लोग समांतर कहते हैं हिंदी में, जब कब ये एक दूसरे को टच ना करे, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये मेरा पैरेलल का कंडीशन हो गया। इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, बिकॉज ये लाइन को टच ही नहीं कर दिया, तो सॉल्यूशन कहां से होगा? बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अरे एग्जाम में देखो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का आपका इस कंडीशन में आएगा, ठीक। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपका इस कंडीशन में आएगा, ओके। यहाँ पर भी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ये भी आपका इस कंडीशन में आएगा। यहाँ पर पैरेलल है, ये आपका इस कंडीशन में आने वाला। तीनों का तीनों क्वेश्चन हम लोग को यहाँ दिख रहा है, और तीनों में मैंने 3 कंडीशन आपको याद करने के लिए दिया था। अगर ध्यान में होगा तो सारा चीज आप याद भी कर लिए होंगे। इस वाले कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन में, हम लोग का सिंपल सा प्यारा सा एक रेशो था जिसको हम लोग याद किए थे। वो रेशो था A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जो A1/A2 होगा उसका रेशो B1/B2 के बराबर अगर नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो मेरा यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अगेन अगेन अगेन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस में जब लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करे, उस कंडीशन में हम लोग देखे थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमारा प्यारा सा कंडीशन हुआ करता था। इस कंडीशन को ध्यान में रखना है आपको, बस यही कंडीशन से ये सारा क्वेश्चन बनने वाला। इसके अलावा भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, मैं इसके अलावा और ढेर सारे क्वेश्चन को क्लियर करवाऊंगा, और उम्मीद करेंगे इतना क्वेश्चन बताने के बाद आप खुद से क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे, अगर नो सॉल्यूशन रहेगा, अगर ये अच्छे से क्लियर रहेगा ना, तो जितना भी आने वाला क्वेश्चन है वो आप बना पाओगे। अगर यही क्लियर नहीं रहेगा तो फिर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर नो सॉल्यूशन रहेगा तब क्या ही करेंगे भैया? जब सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, पैरेलल रहेगा, उस कंडीशन में फर्स्ट टर्म तो बराबर होता है A1/A2 बराबर, अच्छे से लिखो, बराबर B1/B2, ये तो बराबर होता है, लेकिन आगे जो है वो बराबर नहीं होता है। C1/C2 वो बराबर नहीं होता है, इसको समझो, जानो, ठीक है।
अगेन इतना आपको ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ कि कौन सा ये कंसिस्टेंट, मैंने कल बताया था दो चीज आपको ध्यान रखने के लिए कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। आप पहचानोगे तो कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये मैंने कल बताया था आपको शायद याद भी होगा। इनकंसिस्टेंट क्या होता, याद है? बिल्कुल याद होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जब दो लाइन एक दूसरे को टच करे तो कंसिस्टेंट, अगर टच नहीं कर रहा है तो वो आपका इनकंसिस्टेंट होता। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों लाइन एक ही जगह टच करा लेकिन टच तो कर रहा है ना, ये आपका कंसिस्टेंट हो गया, ये भी आपका कंसिस्टेंट हो गया, ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन, कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का, तो ध्यान में रखना इसको, ठीक है। बस इतना ही आपको अभी तत्काल ध्यान में रखना, और जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा बनने वाला, ठीक है। चलो हम फटाफट से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट का समय मांगता हूँ, ठीक है। आपको इन 2 मिनट में जो है जितना क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ करके और इस कंडीशन को मैच करने का प्रयास करो। देखो एक बार पढ़ो इसको और इस कंडीशन को मैच करने का प्रयास करो जल्दी से। 2 मिनट समय यहाँ लगाओगे क्वेश्चन को रीड करने में, अपना क्वेश्चन को रीड करो और बगल में कंडीशन लिखा हुआ है ये देखो कि किसमें कौन सा कंडीशन लगने वाला है, और कम से कम इससे आपका वो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का आपको समय देना है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करने का प्रयास करो। जैसे से मैं कहूँगा ना वैसे ही अगर पढ़ाई करोगे, पढ़ाई आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार सारे कंडीशन को मैच करने का प्रयास करो। हो गया होगा? बिल्कुल हुआ होगा, इसमें कौन सी समस्या है? हाँ जी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आया होगा। आपने अपना 2 मिनट जो कीमती समय है आपका इस क्वेश्चन को रीड करने में आपने जरूर लगाया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जरूर आपको, हम सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पहले से पता होगा। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, हमको जो है पी का वैल्यू बताना है, ठीक है। विल लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी, हमको यहाँ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो कि पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन में, मतलब पैरेलल का कंडीशन उपयोग करके हमको पी का वैल्यू बताना है। करेंगे, क्या ही समस्या है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे जो हमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो लिखते हैं गिवन इक्वेशन, ठीक है। कौन कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। तो है 3x - y - 5 = 0। कोशिश करना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर ये 5 बराबर किस तरफ है और ये 15 बराबर की इस तरफ है, या तो दोनों को बराबर के इस तरफ रखो, या तो कांस्टेंट को एक साथ दोनों को बराबर के उस तरफ रखो। नहीं समझ रहे हो? समझो, यहाँ कांस्टेंट बराबर के राइट साइड है, यहाँ पर कांस्टेंट जो है बराबर के लेफ्ट साइड है, या तो दोनों को लेफ्ट साइड रखना है या तो दोनों को राइट साइड रखना है, ये समझ के चलना। यहाँ पर कांस्टेंट लेफ्ट साइड है, यहाँ पर कांस्टेंट लेफ्ट साइड है, तो समस्याएं नहीं। हर एक बारीक चीज को ध्यान देते हुए चलेंगे हम लोग, तो समस्याएं नहीं आएंगी, हमारे लाइफ में समस्याएं नहीं आने वाली। हाँ भैया, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेन यहाँ पर हमारे सामने 2 इक्वेशन आ गया, इस दोनों इक्वेशन में आप मुझे ये बताओगे a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू क्या है, अगेन c1 का c2 का वैल्यू जानते हो। इसको बनाने से पहले आप ये भी कर सकते हो, कंपेयरिंग दिज लाइंस, तो उस लाइंस को लिखना होगा a1x + a2, अच्छा रहन दो ना, वो मत लिखो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y, वो लिखने से मत लिखो, जैसे मैं बताया वैसे बनाना है आपको। अगेन यहाँ पर बताओगे, अगेन यहाँ बताना है आपको a1 का वैल्यू क्या होगा, b1 c1, तो 3 - 1 - 5, 3 - 1 और -5, a1 b1 और c1 निकल गया। a2 b2 और c2 देखते हैं, इसमें a2 क्या है भैया, 6 है, 6 - 2 - 3, तो 6 - 2 - 3, a2 b2 c2 निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछ लो, अभी कोई समस्या ना होगा। अगेन हम लोग यहाँ पर अब कंडीशन देखेंगे, कौन सा कंडीशन है, पैरेलल का कंडीशन है ना। हाँ, मतलब हमको दिया हुआ क्या था ये हम लोग मन में सोच लिए हैं, अब क्या फाइंड करना है ये भी हम लोग सोच लिए थे। हम लोग को पी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर लाइन 2 लाइन है जो कि हमको पैरेलल दिया हुआ है ना, दोनों लाइन हमको पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल के लिए कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। क्या ही कंडीशन होता है हम लोग को पता है, पैरेलल का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2। तो इस कंडीशन को हमको लेके चलना है, ठीक। पैरेलल हमको दिया हुआ है, जब यहाँ पैरेलल दिया हुआ है इस पैरेलल की कंडीशन को लेके चलेंगे। नाउ लिखोगे द सिस्टम, या फिर गिवन इक्वेशन बी पैरेलल, ये भी लिख सकते हो। तो हियर
द गिवन इक्वेशन बी पैरेलल, पूरा लिख दें, चलो पूरा लिख देते हैं, अभी क्या है देखोगे, गिवन इक्वेशन बी पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल होता है या फिर ये लिखोगे द सिस्टम बी पैरेलल, जो दोनों में अच्छा लगेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल का कंडीशन क्या था, सिंपल सा, पैरेलल का कंडीशन ये था, इस कंडीशन को हमको लिख देना है, बहुत प्यारा सा कंडीशन है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जैसे इस कंडीशन को रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का p का वैल्यू निकल जाएगा, कहीं पर कोई भी समस्याएं आपको नहीं आने वाली है। अगर इसको यहाँ पुट करते हैं और हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं, निकाले p का वैल्यू, बिल्कुल निकालेंगे। तो a1 का मान 3 बटे 6 -1 बटे -2, इस तरह इसलिए लिखे हैं, आपको रेशो निकालने में आसानी होगा, ठीक है। -5 बाय -p, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हमको p का वैल्यू लिखना है, तो हम इस दो इक्वेशन को, मतलब इस दो कंडीशन को लेके चलेंगे, दोनों रेशो को हम लोग इस दो रेशो को लेंगे और यहाँ से p का वैल्यू अकेला करने वाले, और क्या ही करने वाले, देयरफॉर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5/p, यहाँ से p का वैल्यू अकेला किए, अकेला थोड़ी करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, p गुना 1 p 2 गुना 5 10, अर्थात p का मान 10 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, 10 के अलावा आपको जो लेना है वो p का मान ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख दोगे हेंस all real values of p, all real, यहाँ से देखो ना, all real values of p है ना, all real values of p except 10, मतलब 10 को छोड़ करके आपको जितना p का रियल वैल्यूज लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ बस हो गया, आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिख दिए p का मान क्या क्या ले सकते हैं, तो p का मान, p का जो वैल्यू है वो ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, 10 को छोड़ करके, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, कुछ समस्या है तो पूछने का प्रयास करो, ठीक है, पूछो क्या इसमें कहीं कोई समस्या हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अगर ये कंडीशन आपको आपके ध्यान में अगर ये कंडीशन रहेगा कि पैरेलल में हमको ये कंडीशन लेना होता है, तो कहीं पर कोई समस्या ना होने वाला। मैंने कहा ना, एक नोटबुक बनाओ फॉर्मूले वाला, जिसमें आपका पॉलीगन्स का ही फॉर्म, पॉलीगन्स का पॉलिनोमियल्स का ही फॉर्मूला रहेगा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका भी जो फॉर्मूला बता रहे हैं अभी जो लिखे इससे पहले, उन सारी चीज़ों को आप लिख डालो, और डेली कम से कम मैं पूछने वाला हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूले लिखो, आपको फॉर्मूले लिखना है, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, एक काम करो ना, एक बार आप खुद से सारे क्वेश्चन को बनाओ तो, और हम आपसे उम्मीद करते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, बिल्कुल आसान है, सारा क्वेश्चन बनाओ, सारा क्वेश्चन तो सारा क्वेश्चन बनेगा, आपने पढ़ा होगा ना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, ठीक है। जल्दी से सारा क्वेश्चन बनाओ, फिर आपको सिर्फ मिलाना है, हाँ भैया सही बना है कि नहीं बना है, ऐसा ही है, इस तरह ही मैथ को पढ़ना है, इस तरह ही पढ़ो, मैथ और आनंदमय बन जाएगा। इस बात को समझो, जब आप मेहनत करोगे ना, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जब आप मेहनत करोगे ना, उस वक्त आपका मैथ पढ़ने का जो आनंद है ना उसकी सीमा एक अलग ही रहेगी, एक अलग लेवल पर आप रहोगे उस वक्त। यहाँ देखो, हमको c का वैल्यू फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको भैया जी c का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमको क्या गिवन है ये तो ना पता, हम देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, चलो 2 इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों इक्वेशन का बोला गया है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ढेरी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्या होता कंडीशन बताओगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट, ये जो कंडीशन था जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन था, उस कंडीशन में हम लोग याद किए थे, याद पारो, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे और आराम से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी आप निकालोगे, मेरे बनाने से पहले निकालो, मजा आएगा बनाने में। पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, हियर द गिवन इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन है, सिंपल सा बोलोगे, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0। अगेन क्या है 12x, आप खुद से बनाओ, ठीक है, पहले आप एक बार प्रयास तो करो। अगेन यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, a1 b1 और c1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, b2 का क्या वैल्यू है, c2 का वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, ओके ठीक है। तो c 3 और 3 माइनस c 3 और 3 माइनस c 12c और माइनस c 12c और माइनस c, ये हम तीनों
इसका सारा सारा वैल्यू लिख लिए, क्या होता है क्या वैल्यू नहीं होता। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है सिस्टम का जो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो लिखते हैं हियर द सिस्टम हैज, सिस्टम मतलब आप दोनों लाइन को मिला करके बोल रहे हैं, द सिस्टम हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट बोलते हो ना, इसमें एल वाई लगाए हम लोग, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वरना आप सिर्फ इनफिनाइट भी बोल सकते हो, मैनी सॉल्यूशन वहाँ लिखना होगा, एल वाई फिर छोड़ दोगे आप, मैनी सॉल्यूशन। क्या ही कंडीशन था, उस कंडीशन को लिखेंगे, ये कंडीशन था, नीचे वाला कंडीशन, कंडीशन याद हो गया होगा, ठीक है। अभी तक अगर कंडीशन याद नहीं हुआ है मैं क्या ही कहूँ फिर आपको। अगेन 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 देखो कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगेन इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर सबका वैल्यू लिखना है, c/12 हम इस प्रकार लिखे ही है ना कि आपको समस्याएं ना हो, 3/c और 3 - c/-c। अब यहाँ पर अगर इसको लेंगे, इस दो कंडीशन को लेंगे तो देखो तो c² इक्वल टू 36 का यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू निकल जाएगा। पहले एक बार इस दोनों को ले लो, या फिर इस दोनों को ले लो, या फिर इस दोनों को ले लो, तीनों आपस में बराबर है, तो आपकी इच्छा किसको बराबर करोगे, ठीक है। आपकी इच्छा है किसको बराबर करना है, किसको बराबर करना है, पहले इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। c देयरफॉर c+12 इक्वल टू 3/c, इसको बराबर कर लिए, देखते हैं इसमें एक्यूरेट वैल्यू निकल गया, ठीक। अगर दो वैल्यू निकलेगा फिर हम अगले को बराबर करेंगे, ओके ठीक है। अब यहाँ देखोगे समझोगे, अगेन 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 जानने का प्रयास करना है आपको। यहाँ से c² इक्वल टू c गुना c, c², 12 गुना 3 36 हो गया आपका। यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाले +-6, जान दो कैसे निकाले +-6। अरे रे मेरी प्यारी बहना, क्या ही हो रहा आपको, स्क्वायर को बराबर किस तरह भेजे, तो ये 36 का रूट हो गया, और यहाँ से c का वैल्यू +-6 निकल गया। क्या ही समस्या था, कोई समस्या ना होगा। यहाँ से एक और चीज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, कर ही दे सॉल्व, देखो सॉल्व किए देते हैं, आप बोलोगे सॉल्व नहीं करेंगे, एक बार प्रयास करते हैं इस दोनों को बराबर करके। 3/c इक्वल टू 3 - c/-c आ गया, -c है ना, बिल्कुल -c है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3c हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3c - c² हो गया। सबको एक तरफ लेते आते हैं, -c² बराबर किस तरफ आएगा, c² बन जाएगा। यहाँ पहले से -3c है, इस +3 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो आपका -3c इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगेन 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 c² - 3c कितना होगा, -3c -3c, तो -6c हो गया इक्वल टू 0। दोनों से c कॉमन ले लो तो c - 6 इक्वल टू 0। देखो ना बनाने का, सिर्फ देखो किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। एकदम मैथ को जो है ना सर दर्द की तरह नहीं लेना है, बड़े आराम से पढ़ना है, कहीं समस्याएं नहीं होंगी। एक बार c को 0 के बराबर करेंगे, c बराबर 0 होगा। एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, c का वैल्यू 6 निकल जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, c का वैल्यू 6 कॉमन आ रहा है, तो c का मान 6 होगा, ठीक है। ये समझो कैसे बनाते, एक बार इसको बराबर कर लिए, एक बार इसको बराबर कर लिए। अगर इधर भी आपका +-6 निकलता तो दोनों वैल्यू होता c का, ठीक। समझो किस तरह बना रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ देखो, देयरफॉर c का वैल्यू 0 हो गया, और क्या हो गया, c - 6 को 0 के बराबर कर देंगे तो मेरा जो है c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। c का वैल्यू मेरा 6 भी हो गया और 0 की, इस कंडीशन में 6 और 0 हुआ, इस कंडीशन में +-6 हुआ, तो c का वैल्यू क्या बोलेंगे, c का वैल्यू 6 हुआ। दोनों में कॉमन क्या है, 6 दोनों में कॉमन है, तो मेरा c का वैल्यू 6 हुआ। तो हम कहीं पर लिख देते हैं, कहाँ पर लिख दे, लाइन तो है ही नहीं, जगह है ही नहीं। हेंस द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 6 लिख दोगे ना, हेंस द वैल्यू ऑफ, हम यहाँ लिख देते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 6। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। बताओ कहाँ पर समस्याएं आपको आई, उम्मीद है समस्याएं आपको नहीं आई होंगी। अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा प्यारा बिल्कुल इसी तरह का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, अरे कोई नहीं, जब 2 नंबर वाले में ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है तो ठीक ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ना पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछना चाहिए इसमें जिसको बना पाना कर, मतलब एक बार बनाए फिर बोर्ड मिटाए, फिर दूसरी बार बनाए फिर बोर्ड मिटाए, वैसा सब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए। हाँ पूछा ही जाना चाहिए वैसा ही क्वेश्चन। भैया जी आप क्या चाहते हैं, हम खुश ना रहे यहाँ ध्यान दो। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है, एक बार आप देखो और खुद से बनाने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे मेरे बोलने से पहले, ठीक है, मेरे बोलने से पहले आप बना लिए होंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, पहले उस इक्वेशन को तो लिख लें। क्या है, 2x + 3y = 7 है, 2x +
3y इक्वल टू 7 है, और है आपका k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4k प्लस 1 है, 4k प्लस 1। अब हम लोग बड़े आराम से, हाँ जी बड़े आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, दोनों इक्वेशन में पहले कंपेयर करेंगे। मेरा बताओगे a1 का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, अगेन c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू क्या होगा, पहले ये बताना है। तो a1 2 3 और 7 2 3 7 2 3 7, a2 b2 c2 k प्लस 1 2k माइनस 1 4k प्लस 1, तो k प्लस 1 2k माइनस 1 और 4k प्लस 1। मेरे ख्याल से हर एक चीज आप समझ रहे हो, कहीं पर कोई भी समस्याएं आपको नहीं आ रही होंगी। हाँ जी चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग कहाँ पर थे, इसका रेशो लेना था। क्यों रेशो लेंगे, पहले देखो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखोगे हियर द सिस्टम हैज infinitely many solution। तो कंडीशन लिखना है a1 बटे a2, याद है कंडीशन, हमको उम्मीद है आप याद ही नहीं करते हो कंडीशन ना, सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वरना हम लोग को कहीं कोई समस्या ही नहीं रहेगा। अगेन देखो a1 का वैल्यू, दोनों का रेशो निकालो ना, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम मेरा चल नहीं जाएगा, आपको लिखना है, याद होगा, वरना आप भूल ही जाओगे, आपको लिखना ही है, कम से कम याद तो हो जाए आपको। अगेन देखो अगर इसको बराबर करेंगे k का वैल्यू निकलेगा, इसको बराबर करेंगे फिर भी k का वैल्यू निकलेगा। आप बताओ किसको बराबर करें, भैया इसको पहले बराबर कीजिए, ठीक है करते हैं। इफ 2k प्लस 1 इक्वल टू 3y 2k माइनस 1, ठीक है, इसमें से देखते हैं k का वैल्यू कितना निकलता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस 2k माइनस 1 के साथ करते हैं, ठीक है, तो करो 2 का मल्टीप्लाई 2k के साथ तो 4k माइनस 2 हो गया। ये समझ में आया कि दर्शाएं अच्छे से, लो अच्छे से दर्शाते हैं, आप ही क्या याद रखोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 के साथ, अगेन 3 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 के साथ करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 गुना 2 4k माइनस 2 इक्वल टू 3k प्लस 3, k वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, इधर 3k प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या ही होगा भैया, माइनस हो जाएगा, 3 प्लस में है, ठीक है, इन माइनस 2 को बराबर की उस तरफ करेंगे तो मेरा प्लस 2 होगा, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर 4k माइनस 3k हम लोग का k हो जाएगा, हाँ जी यहाँ ध्यान देना है, 4k में अगर 3k सब्ट्रैक्ट कर दोगे हम लोग का k हो जाएगा। अगेन 3 प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का 5 होगा, यहाँ से k का मान 5 निकल गया। अब हमें नहीं लगता कि k का मान और निकालना चाहिए आपको, बिकॉज यहाँ पर k का मान एक्यूरेट निकला है। अगर हाँ 2 वैल्यू निकलता तो हम लोग सोचते अरे k का मान क्या होगा, और हमको वैल्यू निकालना पड़ता, अलग टर्म से भी निकालना पड़ता k का मान, दोनों से निकालोगे तो k का मान आपका 5 ही आने वाला। बहुत प्यारा सा आपका रिजल्ट आ गया, यहीं से आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। अगेन चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5, ठीक है। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दे इसको, कहीं पर कुछ पूछना है तो पूछो, कहीं पर क्या कुछ नहीं पूछना होगा आपको, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते मेरे बनाने से पहले आप बना लिए होगे, और जब आप बनाओगे ना पहले समझ लो वहां पर हम विन कर गए, वहां पर जीत गए, ठीक है। अगेन चौथे नंबर क्वेश्चन को देखना है, इसको बनाना है, और उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बना लोगे, ये भी क्वेश्चन अरे यूनिक सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सारा क्वेश्चन आसान ही है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी आसान ही पूछा गया, आई डोंट नो इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा था ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन उतारते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 5, बस यहाँ सतर्क रहना, 5 मेरा राइट साइड है और कांस्टेंट है मेरा लेफ्ट साइड, या तो दोनों को एक तरफ करो या तो दोनों को राइट साइड कर दो, तो दोनों को हम लेफ्ट साइड कर ही देते हैं, ठीक है। इस 5 को इधर लेते आते हैं, ओके, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, अगेन 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले हम a1 a2 b1 b2 उसको तो निकाल लें, वेयर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, इस सब का पहले वैल्यू निकालते हैं हम लोग। a1 b1 c1 देखते हैं, यहाँ 1 छिपा 1 2 माइनस 5 1 2 माइनस 5 3k 15 3k और यहाँ पर 15 आ गया। बस ये प्यारा सा चीज आपको ध्यान में रखना है, और फिर बोलना है सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखो सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, पहले बनाना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बनने के बाद सिर्फ आपको मिलाना है इन सारे आंसर को, अगर छाप रहे हो ना तो हाथ तोड़ देंगे, ठीक। यहाँ देखो सिस्टम है जो यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2,
अगेन a1 का वैल्यू क्या है, इस दोनों का रेशो निकालो ना, क्या वैल्यू लिखना, इस दोनों का रेशो निकालो 2/k। अगेन यहाँ से k का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा, k डज नॉट इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों को। यहाँ लिखेंगे हेंस द ऑल वैल्यू ऑफ द ऑल रियल वैल्यू, लिख दो। सो द ऑल रियल वैल्यू ऑफ k except 6 मतलब 6 को छोड़कर k का मान ऑल रियल वैल्यू होगा, ये समझ के चलना है, ठीक है। हियर लिख दो, अच्छा लगेगा, यहाँ पर जो लिखना है लिखो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं छोड़ दो 5वां नंबर क्वेश्चन, अरे भैया छोड़ दीजिए ना, सारा का सारा क्वेश्चन हम बना डालेंगे। चलो ठीक है, आपका तो बन ही गया होगा, बस मैं मिला रहा हूँ। आप जो है थोड़ा स्पीड करके या फिर बराबर स्किप करके आप सिर्फ आंसर देख लो, आंसर ठीक निकला है कि नहीं निकला है। ओके, सिर्फ आंसर देख लो आप, आंसर आपका सही निकला है कि सही नहीं निकला है। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका बन गया ना, बस वही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का मान क्या ही होगा अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन का इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। पता है कौन से कंडीशन का है, ये आपका जो है कोइंसिडेंट वाले कंडीशन का है। अरे बनेगा, पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x + 3y = 7। 2x प्लस लिखना है, ठीक है, 3y = 7। आगे नेक्स्ट इक्वेशन है आपका k + 2 × x, k + 2 × x -3 × 1 - k × y = 5k + 1। बड़े आराम से लिखे, कहीं पर कोई भी समस्याएं नहीं है। अब यहाँ आराम से हम लोग वेयर a1 का है, a2 का है, b1 का ही है, b2 का है, वो लिखेंगे और c1 और c2 लिखेंगे। काम बन जाएगा 2 3 7 2 3 7 k + 2 -3 × 1 - k और 5k + 1। ये बहुत प्यारा सा हम लोग का रेशो निकल गया और उम्मीद करते हैं बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। चल तो लिखेंगे सिस्टम हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हियर सिस्टम हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, सिंपल सा हम रेशो निकालेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबका रेशो निकालिए। तो भैया रेशो तो निकाल लिए हैं, ताकि अरे उठ क्या करना, सिंपल सा यहाँ निकालो ना, 2/k + 2 अगेन 3/-3 × 1 - k = 7/5k + 1। किसी एक को बराबर करो ना, या तो इसको बराबर कर दो या तो इस दोनों को बराबर कर दो, आपकी इच्छा है, ये पूछने वाली बात नहीं है। चलो इसी दोनों को बराबर करते हैं, जहां पर आपको डाउट वही हम बराबर करेंगे। किसी एक को बराबर करो, काम हो जाएगा। इफ 2/k + 2 = 3y - 3 × 1 - k। अरे जानते हो ना, 3 समझना, अगर ये मार्कर इस मेरे हाथ के बराबर, कैसे मैं समझाऊं, 3 - 2 बराबर है 4 - 3 के, और वो बराबर है 5 - 4 के। तो तीनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। किसी दो टर्म को आपस में बराबर कर दो, वो बराबर ही होगा। समझो, दिमाग लगाओ, ठीक। ये तीनों आपस में बराबर था, किसी भी दो टर्म को हम लोग बराबर कर लेंगे। ओके, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किए, तो करते हैं मल्टीप्लाई, कौन सी समस्या है। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 × 1 - k के साथ, अगेन 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं k + 2 के साथ। तो करते हैं 2 × 3 = 6 -6 हो गया × 1 - k = 3k + 3 3 दूनी 6 मतलब 6 हो गया यहाँ पे। हाँ भैया ठीक है, अगेन इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, तब कौन करेगा, आप ही करोगे। माइनस गुना प्लस माइनस, अच्छा गुना 1 6, माइनस गुना माइनस प्लस, 6 गुना के 6k हो गया 3k + 6। सबको एक तरफ लेके आओ, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछो। -6 + 6 के पहले से था, ठीक है। इस +3k को इधर लेके आएंगे तो -3k हो जाएगा, और +6 को इधर लाएंगे तो -6 = 0 होगा। 6k - 3k कितना हो गया, +3k हो गया। अगेन -6 - 6 -12 हो गया, मेरे ख्याल से निकल गया। यहाँ से k का वैल्यू निकाला, 3k = -12 को बराबर की उस तरफ भेज दिए तो +12 हो गया। अगेन k = 12/3 3 चौके 12, k का मान हम लोग का 4 निकल गया, जो हम लोग को निकालना था। वैल्यू ऑफ k = 4। क्या ही था क्वेश्चन में। 5वां नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया। मेरे ख्याल से आप मेरे बनाने से पहले आप बना लिए होगे, सिर्फ आप मिला रहे होगे, बिल्कुल आप मिला रहे होगे। चलो हम कुछ और क्वेश्चन लिखते, इसी टाइप पर ढेर सारा और क्वेश्चन पूछा गया है, आपको खुद बनाना है वो, मैं सिर्फ हिंट्स करूंगा, आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके लिए मैं वीडियो रोक देता हूँ, ठीक।
चलो जी, ध्यान से बनाना आप। हम लोग जो है 5 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद फाइनली है कि हम लोग का ये टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएगा, कौन कौन सा, इंटरसेक्टिंग वाला, पैरेलल वाला और कोइंसिडेंट वाला। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद का क्लास होने वाला, जो कि हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम सबका नाम जान लेने वाले कि जितना भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता, उस मेथड का सिर्फ नाम देख लेंगे, जिससे कि वो नाम आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर मैं जब कल उस नाम का उच्चारण करूंगा, मधुर मधुर से नाम का उच्चारण करूंगा, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ ध्यान दोगे आप। हमारे पास ढेर सारा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले तो आपके पास 2 मिनट का समय, क्वेश्चन को पढ़ो। जो क्वेश्चन लगेगा हाँ आपसे बन सकता है, पहले उन क्वेश्चन को आप बना डालो। गलती होगा, विश्वास करो, क्या दिक्कत है, अपना गलती हो रहा है, ठीक। यहाँ जितना गलती करना है कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। और जितना गलती यहाँ करोगे, याद रखना उतना कम गलती आपका एग्जाम में होना। ऐसा नहीं गलती जानबूझ के कर लेना, गलती मतलब आप खुद से प्रयास कर रहे हैं तो गलती तो होएगा ही। जब खुद से प्रयास करोगे, गलती करोगे, फिर जब सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद से प्रयास करो, ठीक है। गलती होगा, देखा जाएगा। बनाओ, पहले खुद से बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ के खुद से बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने उतना समझा दिया, उतना सिखा दिया है कि अब आप इसको छोड़ देना। इस शायद ये नहीं बनेगा आपसे, अब बाकी सारा बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब सब सीखना है आपको। यहाँ बोला गया फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और ये बताना है ये क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन दे दिया गया। हम सिंपल सा एक काम करेंगे, रेशो निकालेंगे। देखते हैं रेशो क्या होता है। दोनों बराबर, तीनों रेशो बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। पता है ना, पहले देख लो कंडीशन कौन सा है। हम लोग जानते हैं 2 कंडीशन में कंसिस्टेंट होता और सिर्फ एक कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता। यहाँ ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ भैया जी, दिया हुआ है 3x + 2y = 8। अगेन 6x - 4y = 9। ये इक्वेशन हमारे सामने बहुत प्यारा सा इक्वेशन है। सो इसलिए हम लोग लिख लो कहाँ पे A1 A2 क्या दिया हुआ है। वेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये लिख के तंग आ चुके ना, क्या ही कर सकते, लिखना पड़ेगा। 3 6 4 सॉरी 2 - 4 8 9 लिख लिए। अगेन सो हम लोग निकालेंगे A1/A2 कितना निकलता है, 3/6। B1 सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर लियो। सिंप्लीफाई कर ले तो 1/2 निकल गया। हाँ भैया, अगर सिंप्लीफाई होगा तो करना है। अगेन B1/B2 निकालेंगे, कितना निकलेगा, 2/-4 सिंप्लीफाई करो, मेरा कितना निकल गया, -1/2। अगेन C1/C2 8/9 सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये हम यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं तीनों बराबर नहीं है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तब जाकर के ये दोनों तो बराबर होता, लेकिन कोई बराबर आपस में नहीं है तो हम लोग बोलेंगे चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। हमको इंटरसेक्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कौन सा कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग का कंडीशन है। जब इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, इंटरसेक्ट मतलब कौन सा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो अच्छा ये कंडीशन आ गया। Therefore this condition be intersecting lines therefore system is consistent, और कुछ लिखना नहीं है, बस हो गया। मेरा इतना सा ही हम लोग को काम करना है। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिंपल सा ये लैंग्वेज लिख दोगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, काम खत्म। ठीक है, समझो, सीखो किस तरह बनाते हैं हम लोग। चलो सेकेंड नंबर नहीं, पहले आप पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, बन गया होगा, आपको सिर्फ मिलाना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है। क्वेश्चन में मतलब आपका पहले ही बन चुका होगा, इतना तो हम लोग सीख ही गए हैं कि हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर नहीं बनाए होंगे ना, दांत लाल कर देने का, उम्मीद है कि बना लिए होगे। ठीक है, चलिए
हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ इसको देखते और क्या प्रूफ करना है इसको देखते। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, उम्मीद करते हैं आप बना लियोगे पहले से, सिर्फ आपको मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ, हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। अगेन हमको इक्वेशन दिया हुआ, ठीक, इक्वेशन दिया हुआ और बोला गया इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफिनाइट की कंडीशन में क्या ही केस होता, सबको पता है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2। बताओ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब वो कोइंसिडेंट है, इक्वल टू c1 बटे c2। ये सब चीज ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो समझो। पहले तो इक्वेशन लिखो, द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कौन कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, p माइनस 3 इंटू एक्स, p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू p, प्लस 3y इक्वल टू p। अगेन px प्लस py, px प्लस py इक्वल टू 12। लिख लिया, सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है। पहली बात यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, b1 का, b2 का, c1 का, c2 का, इन सब का वैल्यू क्या है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए आपको। हाँ, यहाँ पर p माइनस 3 हो गया, हाँ जी। अगेन यहाँ पर p हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर p, यहाँ पर p, यहाँ पर 12। अब सबका रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद क्या ही रेशो निकालना, यहाँ कंडीशन देखना है, कौन सा कंडीशन दिया भैया, यहाँ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन दिया हुआ है, तो इस कंडीशन को लेंगे हम लोग, लिखेंगे सिस्टम हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो हियर सिस्टम हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। सबका मान पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे। इतना आसान 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 तो बहुत ही आसान है। p/12 इसको सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यू निकलेगा, हाँ जी। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखते हैं कितना, 2 ही वैल्यू निकलेगा, निकालते हैं। इसको ही सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ p माइनस 3 बाई p इक्वल टू 3 बाई p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, p का मल्टीप्लाई, वरना p कैंसिल आउट कर दो ना, तो p माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ से 3 को उधर भेजेंगे, p इक्वल टू 3 प्लस 3, p का मान यहाँ पर 6 निकल गया यहाँ डायरेक्ट 6 निकल गया, कोई कंडीशन ही नहीं रहा, तो p का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर 2 वैल्यू निकलता फिर से हम एक और पेयर बनाते, उसको सॉल्व करते, जो दोनों में कॉमन रहता। अगर दोनों नहीं कटता तब यहाँ दोनों कट, नीचे वाला कट ही गया, नहीं कटाते तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, उसको सॉल्व करते। अच्छा हुआ यहाँ कट गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये बन गया आपका। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बनाए होगे आप, सारा क्वेश्चन बन रहा होगा, आप सिर्फ यहाँ पर मिला रहे होगे, हाँ भैया हम सिर्फ मिला रहे हैं। अब बताइए क्या ही क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग सारा ध्यान सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ लगाने वाले, हाँ जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या ही दिया होगा, क्या हमको फाइंड करना वो देखो। आप सिर्फ मिलाओगे, आपका पहले बन चुका है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, आप भूल जाते हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन याद दिलाऊंगा। हमको क्या फाइंड करना है, हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग के पास, ठीक। हमको इक्वेशन दिया हुआ है और क्या ही करना, और ये दिया हुआ है कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन जो है इन्फिनाइट दिया हुआ है, ओके। तो कंडीशन क्या होगा इन्फिनाइट का, अभी तुरंत हम लोग इतना बार लिखेंगे कंडीशन इन्फिनाइट का कि आपको याद हो जाएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का ना। b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ये कंडीशन याद रखना। इसी कंडीशन याद नहीं रहेगा कंडीशन, क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंडीशन याद रखोगे और फॉर्मूला को फिर जल्दी से जल्दी तैयार करना है आपको, डेली में पूछने वाला। यहाँ देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ, लिख लेते हैं। तो k प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, और क्या दिया हुआ x प्लस के वाई इक्वल टू 1, x प्लस के वाई इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन लिख लिए, हाँ भैया 2 इक्वेशन लिख लिए। दोनों इक्वेशन में क्या ही है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो लिख देते हैं। वेयर a1 क्या है k, a2 क्या है 1, b1 क्या है 1, b2 क्या है k, c1 क्या है k स्क्वायर और c2 क्या है 1, ठीक है। ये लिख लिए। अब सिंपल सा सिस्टम के पास जो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है बनाओगे, इतना आसान आसान है ना। हियर सिस्टम हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, infinitely many solutions, many solution। और कुछ दिया हुआ, अरे भैया कुछ ना दिया हुआ, सिंपल सा इक्वेशन लिखे, जो नीचे कंडीशन लिखे थे, कंडीशन फिर मैंने मिटा दिया, कंडीशन फिर से आप खुद से लिखोगे। देख रहे हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपका, पेयर वाला मतलब पैरेलल वाला और ये कोइंसिडेंट वाला, ठीक है।
A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। अगेन 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 हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करने वाले, k बटे 1, हाँ जी, कि 1 बाई के इक्वल टू के स्क्वायर बाय 1, इस दोनों को देखेंगे तो इफ़ k बाय 1 इक्वल टू 1 बाई के, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया 1, सॉरी k स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हुए हैं, अगेन k का वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल गया। फिर से इस दो इक्वेशन को लेंगे यहाँ ले सकते हो कि क्यूब निकल जाएगा। एक काम करो इसको मत लो, इसको ले लो, इस दो इक्वेशन को ले लो, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट को ले लो। बिकॉज यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब 3 रूट निकालना पड़ेगा, फिर ओमेगा के फॉर्म में निकलेगा। क्यों परेशान होना, अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सिखाया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में झंझट अभी नहीं लेना है आपको, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 2 सॉल्यूशन निकाल के छोड़ देंगे, वो काम नहीं करेंगे ना, इसलिए हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को लेंगे। k बाय 1 इक्वल टू के स्क्वायर बाय 1, k से मतलब यहाँ 2 k था, k गुना k, एक k से एक k कैंसिल हो गया, अर्थात k का वैल्यू मेरा 1 हो गया अर्थात k का मान 1 होगा। तो सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1, ठीक है। कहीं कोई समस्या तो पूछना है, ठीक है। मेरा k का मान 1 निकल चुका है। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया होगा आपका, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक। ला 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 ला। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोइंसिडेंट और ये नहीं बताऊंगा मैं, बता तुम छोड़ दो, बताओ। ये बन गया होगा आपका, सिंपल सा 2 लाइन दिया हुआ है, लाइन को चेक करना है, रेशो चेक करना है, रेशो को देखना है वो कौन से कंडीशन में आ रहा। अगर मेरा जस्ट 5वां नंबर क्वेश्चन किए थे ना, सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पर इंटरसेक्टिंग निकला था, यहाँ पर क्या निकलेगा देख लेते हैं। कोइंसिडेंट निकलता है, इंटरसेक्टिंग निकलता है, पैरेलल निकलता है। मैं बता देता हूँ ये क्या निकलेगा, ये आपका कोइंसिडेंट निकलने वाला, ठीक है। आप खुद बनाओगे, ये आपका कोइंसिडेंट निकलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना है, बहुत ही आसान है, ये आप खुद से बनाओगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ हमको, चौथा नंबर क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अपने मन से इक्वेशन लिखो। ओके, लिख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लिखते हैं 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला नंबर कितने का पहला, 4 का पहला नंबर, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इक्वेशन दिया, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ, 3x + 4y = 9, 3x + 4y = 9, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको बताना है एक और इक्वेशन लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या था, एक काम करते हैं, गिवन इक्वेशन को ऊपर लिखो और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग कंडीशन सीधा लिखेंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन दिया हुआ, 3x + 4y = 9, तो 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होता, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। यहाँ पर A1 का मान क्या है, 3 है, B1 का मान क्या है, 4 है, और C1 का मान कितना है, 9 है। तो A1 का मान पुट करते हैं 3 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू 4 बटे B2। तो अपने मन से लेना है वैल्यू A2 और B2 का। तो वी टैग A2 इक्वल टू, ऐसा वैल्यू लो जिससे बराबर ना हो। हम लोग ले लेते हैं A2 का मान, कुछ भी लो ना, A2 का मान 2 ले लिए, और B2 का मान जो है ऐसा लेंगे जो बराबर ना हो। B2 का मान 1 ले लिए, तो कहीं बराबर होगा ही नहीं। 3 बटे 2 डज नॉट इक्वल टू 4 बटे 1, बराबर नहीं होगा। अर्थात यहाँ से A2 और B2 निकल चुका है ना। C2 अपने मन से कुछ ले लेते हैं, एंड C2 इक्वल टू 6। C2 भी आपका जो है, C2 से मतलब ना होता, हमको सिर्फ इसको देखना होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ठीक है। अगेन तो इक्वेशन क्या होगा, A2x + B2y + C2 = 0। A2 का मान कितना है, 2 मान है, 2x + 1y + 6 = 0। यही आपको इक्वेशन लिखना था, ठीक है। सेम इसी तरह आप कोइंसिडेंट के लिए खुद बनाओगे। मैं देखना चाहता आप मेहनत कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये मैं देखना चाहता। अगेन कल हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। हमारे सामने कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हम खुद उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और सिर्फ मेथड का नाम सीख लो, अभी मेथड का नाम सुन लो, उसके बाद हम यहीं पर आपकी क्लास, सेकेंड क्लास हम क्लोज करने वाले, ठीक है। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा,
जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे सामने दो इक्वेशन दिया हुआ, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होता। तो पहला तरीका का नाम है, ध्यान से सुनोगे, ग्राफिकल मेथड। आज मैं आपको डरा दूंगा, ठीक है, अभी डर का माहौल कायम होएगा ठीक है, अब आपका डर का माहौल कायम होने वाला। मैं इतना खतरनाक खतरनाक नाम बताने वाला इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, सुनकर क्या बोलोगे, हाँ ये भी नाम होता है। यहाँ ध्यान दो, पहला नाम है ग्राफिकल मेथड, हाँ जी। सेकेंड नाम है आपका, सेकेंड नाम क्या है भैया, सेकेंड नाम है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। फिर आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड डर लग रहा है, जरूर डर लग रहा होगा। चौथा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे आसान इसमें होने वाला ये एलिमिनेशन मेथड, और ये भी एग्जाम में आता, ये भी एग्जाम में आता, ये भी एग्जाम में आता। ओके, और ठीक है, इतना सा काम आपको करना है।